हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जो कि पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। नोट्स जितने भी हैं सारे आपको कहाँ मिल रहे हैं? ईवीएस क्लासेस, जो कि हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ जाइए और ज्वाइन कीजिए। ओके, आज हमें बात करनी है जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, एंजाइना पेक्टोरिस, उसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो चलिए हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना इज अ टर्म यूज फॉर चेस्ट पेन। जो हमारा छाती का दर्द है उसको कहते हैं एंजाइना। जो हमारा चेस्ट पेन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। कॉज बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू दी हार्ट। जो हार्ट मसल्स हैं उनमें क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, रिड्यूस हो गया है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है। हमारी जो हार्ट मसल मायोकार्डियम, इसमें ब्लड फ्लो कम हो गया है, जिस वजह से हमें क्या हो रहा है? छाती का दर्द हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है, चेस्ट पेन हो रहा है। इट इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरीज डिसीज। ये कोरोनरी आर्टरीज डिसीज का क्या है? एक लक्षण है। हम बात करते हैं, इज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज अ टाइटनेस एज प्रेशर इन चेस्ट एंड पेन। अब क्या होता है, जो हमारी चेस्ट है वो हमें वहाँ अकड़न सी महसूस होती है, टाइटनेस होती है चेस्ट में महसूस, चेस्ट पेन होता है, प्रेशर लगता है हमारी चेस्ट में, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी चेस्ट को क्या कर रहा हो? प्रेशर दे रहा हो। तो ये क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल या क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि क्या है? लंबे टाइम से है। अनस्टेबल, उसके बाद दूसरा क्या है? वेरिएंट। ये 3 टाइप के क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस है। हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की। इसमें क्या होता है? दे आकर, ये कब होता है? जब हार्ट इज वर्किंग हार्ड, जब हार्ट का क्या होता है? वर्क बढ़ जाता है, हार्ट में क्या है? मेहनत लगने लगती है, पंपिंग करने में हमें मेहनत लगती है, तब क्या होता है? स्टेबल एंजाइना। दैट इट वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशन। जो हमारी नॉर्मल कंडीशन से हम वर्क कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा मेहनत हमें बढ़ जाए। जैसे मान के चलो, हम एक दिन में 50 किलोमीटर रनिंग करते हैं और हमें 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर रनिंग दी जाए, तो हम क्या हो जाएगी? हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। दूसरी तरह यहाँ क्या हो रहा है? जो हमारा दिल है उसकी मेहनत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या है? एंजाइना स्टेबल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एथलेरोस्क्लेरोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है? जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, मान के चलो ये क्या है? कोरोनरी आर्टरीज, इसमें क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहीं क्या हो? जो कोरोनरी आर्टरी से यहाँ क्या हो जाए? या तो प्लाक फॉर्मेशन हो जाए या कोलेस्ट्रॉल जम जाए, कुछ ना कुछ यहाँ क्या हो जाए? क्रिएट हो, जिससे क्या हो? ये जो रास्ता है वो क्या हो जाए? नैरो हो जाए। क्या हो जाए? नैरो हो जाए, कांस्टेंट हो जाए रास्ता, जिससे क्या हो? हमारा ब्लड फ्लो होने में क्या हो? कठिनाई हो। तो क्या होगा? इसकी मेहनत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी भाई। अभी यहाँ से निकलना है, यहाँ हम ईजिली निकल रहे थे, यहाँ हमें थोड़ा मतलब ये स्टे करके मतलब रोक के निकलना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्रेशर आएगा यहाँ से, ये बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? यहाँ रास्ता नहीं है ना करने को, ये बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्लड फ्लो यहाँ से आ रहा है, स्पीड, इतनी स्पीड में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। यहाँ ये क्या है? या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या प्लाक फॉर्मेशन है, या फिर यहाँ कोई क्लोटिंग है, जिस वजह से क्या है? ब्लड यहाँ से यहाँ थोड़ा कम अमाउंट में यहाँ से सिक्रेट हो पा रहा है, निकल पा रहा है।
जिस वजह से यहाँ क्या है, यहाँ हार्ट की जो मदद वो है वर्किंग है वो बढ़ रही है, यहाँ हार्ट को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है आपकी? स्टेबल एंजाइना कंडीशन है ये। अनस्टेबल की बात करें, दिस डज नॉट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं कौन? स्टेबल एंजाइना जो है वो रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है, जबकि जो अनस्टेबल है ये रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता, मतलब ये कभी कभार होता है। इट कैन अगर इवेंट, मतलब कभी कभार होता है। इसमें क्या होता है, हाउ एवर अनस्टेबल एंजाइन इज कंसिडर्ड मोर सीरियस। अब लेकिन इसमें क्या है, कभी कभार होता है लेकिन भयानक होता है। क्या होता है? भयानक होता है। अब इसमें क्या होता है, रेस्ट और मेडिकेशन, अब इसमें आराम की और दवाइयों की जरूरत पड़ जाती है। नोट इनफ फॉर इट्स रिलीफ, फिर भी इससे क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में हमें आराम नहीं मिलता है। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है, इतना सा रास्ता दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें क्या है, ब्लड क्लॉट हो गया है, जिस वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब हमने देखा अब यहाँ ब्लड फ्लो नहीं होगा तो यहाँ वही कंडीशन बननी है, हार्ट की मेहनत क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमें चेस्ट पेन होगा, और उसके बाद हमें हमारी जो शारीरिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें वेरिएंट एंजाइना की, तो दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइना, एक प्रकार के एंजाइना है। ये एंजाइना क्या करता है, जो कोरोनरी आर्टरीज उसको स्पाज्म कर देता है, मतलब नैरो कर देता है, सिंपल सी बात, उसको क्या कर देता है, कंस्ट्रक्ट कर देता है ऐसे, जैसे अभी तो मान के चलो ये क्या है, आपकी कोरोनरी आर्टरीज, अब इसको नैरो कर देगा तो इसमें से ब्लड फ्लो बहुत रेयर हो पाएगा, कम हो पाएगा। जैसे ये देख पा रहे हैं यहाँ स्पेस हो गया तो थोड़ा सा ब्लड फ्लो हो पा रहा है, जैसे ये है। अब ये क्या होगा, यहाँ से जो कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो हो गई है, अब यहाँ से ब्लड फ्लो बहुत कम, थोड़ा थोड़ा ही हो पा रहा है, इसमें इसको क्या बोलते हैं अपन, कोरोनरी स्पाज्म बोलते हैं। ये आपने देखा 3 टाइप के क्या हैं, एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, ये 3 टाइप के एंजाइना है। इसमें किस वजह से होता है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली तो हमें पता है कि जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज कोई डिसीज़ होगी तब होगा, या फिर हमें क्या, अगर मान के चलो हमारी बॉडी में क्या है, एल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो, या फिर हमें कोई अस्थमा की शिकायत हो, या कोई हमें COPD की शिकायत हो, इन वजह से, जिससे क्या रहता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हमें हाइपरटेंशन है तब भी ये हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, डायबिटीज़ हो तब भी ये कंडीशन बन सकती है। जैसे मान के चलो हमें क्या है, डायबिटीज़ है, ठीक है, अब डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन में भी होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब इसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है लेकिन हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो बढ़ा, कोरोनरी आर्टरीज नैरो है तो फ्लो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तब भी एंजाइना हो जाएगा। और मान के चलो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, अब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो हो सकता है कहीं क्लॉटिंग वगैरह हो जाए, कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो वहाँ क्लॉटिंग हो जाए, तो तब भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। अब बात करें ये होता कैसे है, जिसको देख लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना। जो हमारा ब्लड है उसका क्या होना, प्रॉपर गति से फ्लो नहीं कर पाना, और हमारी जो कोरोनरी स्पाज्म है, कोरोनरी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या है, ब्लड का प्रॉपर फ्लो ना हो पाना। द एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ बिल्ड अप इन आर्टरीज ओवर टाइम। अब इसमें क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता रहता है तो हमारा जो कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या होता है, नैरो होती जाती हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड टाइटनेस एंड अटैक।
और हमारी जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मायोकार्डियम जो वो होती है, बॉल होती है हमारे हार्ट की, उसमें क्या ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इस वजह से हमें बॉडी में, हमारे हार्ट में टाइटनेस आने लगती है, हमारी चेस्ट में टाइटनेस आने लगती है और अटैक का भी चांस बढ़ जाता है। एक्सपोजर टू द कोल्ड, अब ठंडियों में भी ये हो जाता है, ठीक है। जब ठंडियों में होगा तो ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट कंट्रैक्शन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा तो हमारी जो हार्ट वॉल है वो किस, ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है मतलब हार्ट वॉल क्या होगी, नैरो हो गई हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, तब भी हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस, हमें पता है हम टेंशन लेते हैं, इमोशनल कंडीशन बनती है तो हमें स्ट्रेस आता है, ठीक है, तब भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोई केमिकल इंटेक है तब भी हो सकता है। ब्लड फ्लो क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो भी हो सकता है। और जो मायोकार्डियम वर्क है वो बढ़ जाता है तब भी हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, लक्षण हम देख चुके हैं, हमारी छाती का दर्द, हमें डिस्कम्फर्ट, हमें अच्छा सा महसूस ना लगे हो, ठीक है, स्ट्रेस होने लगती है, हमारे शोल्डर पेन करने लगते हैं, ठीक है, ब्रीथनेसनेस, हमारी क्या है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और उसमें क्या है, हमें स्वेटिंग, पसीना आने लगता है। अब बात करें इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट यही है कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें और फिजिकल एक्टिविटी करें। एंजाइना शुड बी ट्रीट फॉर, अब रिड्यूसिंग, अब ये क्या है, इसको ट्रीट करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके दर्द को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को कैसे, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योग करें हम, ठीक है, चेंज लाइफ स्टाइल वो हम बता चुके हैं, शराब छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, ठीक है, जो हमारा वेट बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर लें, और हम रेगुलरली जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसका चेकअप करते रहें, और थोड़ा सा रेस्ट भी लें। जो हैवी मील हम ले रहे हैं उसको हम त्याग दें, जैसे कि हम जो जंक फूड वगैरह लेते हैं ना, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, ETC, उसको छोड़ दें। उसके बाद सही साथ खाना खाएं जिसमें फाइबर्स हो, ठीक है, एडिशन जैसे फ्रूट, अपने खाने में क्या करें, डाइट में फ्रूट को इन्वॉल्व करें, वेजिटेबल इन्वॉल्व करें, और अवॉइड रेडिएशंस। अब जो हम रेडिएशन जैसे हम देख रहे हैं, फ़ोन वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, टीवी देखते हैं, गेम्स जो फिजिकली गेम नहीं है उनको खेलते हैं, तो उस वजह से भी क्या स्ट्रेस बन सकती है और हमें एंजाइना पेक्टोरस हो सकता है। मेन चीज़ है एंजाइना पेक्टोरस होने का, वो मेन क्या है, स्ट्रेस। सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस। अगर आपने टेंशन ली, हमें कई प्रकार की बीमारी होंगी, चाहे वो BP हो, चाहे वो आपका एंजाइना पेक्टोरस हो, चाहे आपका अटैक हो, कोई भी आप ऐसी डिसीज़ ले लो जो कि हार्ट से जुड़ी हुई है, उसमें से सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा वो क्या करेगा, आपका स्ट्रेस। ये उसका मुख्य कारण होगा आपका क्या है, कार्डियक डिसऑर्डर का, जो आपको कार्डियक डिसीज होंगी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रेस का। अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आपकी क्या है, ब्लड प्रॉपर फ्लो करता रहता है, आपके जो असेसरी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो वर्क करते रहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता रहता है। इससे क्या रहता है, हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक बना रहता है, जिस वजह से हमें बीमारियां नहीं होती हैं। तो हमें अगर कार्डियक और डिसीज से बचना है तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद शराब, स्मोकिंग ये सब नहीं करनी है, ठीक है। अगर जैसे मैं बता चुका होगा, शराब वगैरह से नहीं चलती है, कोई फ्रेंड या दोस्तों के साथ, तो उसमें ब्रांड होना चाहिए, वरना क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो आर्मी भाई हैं वो ऐसा नहीं है, उनको भी मैंने सुना है कि उनको भी मतलब ऐसे कुछ अमाउंट में जब वो थक जाते हैं, जब वो हार थक जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी क्या है जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रेस हो जाती है, उनको नॉर्मल करने के लिए क्या है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आप वो ऐसा कहते हैं ना, इतना सारा अपन इनटेक कर लेते हैं, कंजप्शन कर लेते हैं कि फिर हम कहीं डले मिलते हैं, तो ये कंडीशन नहीं बनानी है। ओके, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं,
और उसके बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं। अब बात करें नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट में क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ये मतलब ऐसी कुछ इन्वॉल्वेबल ड्रग हैं जो अपन दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि जो हमारी बॉडी में एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द है उसको वो कम कर देगा। ये कैसे ली जाती है, सबलिंगुअल ली जाती है, और ये कैसी होती है, स्प्रे के थ्रू। जहाँ हम कभी देखते हैं कि हमें कहीं, जैसे हम स्प्रे यूज करते हैं, कहीं अगर हमें टाइटनेस होती है, मान के चलो यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, टाइटनेस हो जाएगी। यहाँ टाइटनेस हो जाएगी तो हम यहाँ स्प्रे क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे और यहाँ रब कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, टाइटनेस कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना, वो है ये कहाँ बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज में होता है। अब हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो हम बीटा ब्लॉकर्स में पता है बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर उसको कम कर देती है। इस वजह से हार्ट का जो वर्क रहता है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है हार्ट वर्क, जिस वजह से क्या होता है, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ड्रग भी हम देख चुके हैं, प्रोप्रानोल, एटेनॉल, मेटोप्रानोल, बहुत सारे ड्रग हैं, बताएंगे हम आपको। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें भी हम देख चुके हैं। ये क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, इससे हमें बॉडी में हम क्या, कैल्शियम इनटेक नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में, जिससे क्या है, हार्ट का जो वर्क है वो कम हो जाता है। उसके बाद है एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, अब उसमें क्या होता है, दे जा ब्लड, अब इसमें क्या होता है, जो थिनर है, ये कैसा है, ब्लड थिनर है, उसको क्या करता है, ब्लड को थिन कर देता है, मतलब पतला कर देता है। ब्लड थिनर तो क्या है, हमारा एस्पिरिन भी है, वो भी एस्पिरिन क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इससे क्या हो, ब्लड अगर पतला हो जाएगा तो इजीली क्या हो पाएगा, फ्लो हो पाएगा। ठीक है, जो हमारे क्या करता है, हमारे हार्ट को मतलब प्रिवेंट करता है, और हमारा जो ब्लड है उसको प्रॉपर फ्लो कराने में हेल्प करता है। ये आपका हो गया क्या, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है आपका। अब इसके नोट्स आपको प्रॉपर कहाँ मिलने हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नाम क्या है, EVS क्लासेस। EVS क्लासेस पे आप जाएं और वहाँ से ज्वाइन करें और नोट्स को प्रॉपर नोट डाउन करें। नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे और ड्रग्स भी, आपके ड्रग्स के नाम भी आपको उस पर मिलेंगे। हमने पिछला वीडियो बनाया था उसके भी नोट्स हमने डाल दिए हैं, तो जाएं आप और हमारे चैनल पर विजिट करें और उसके नोट्स नोट डाउन करें, और जो समझ में नहीं आता है तो वो हमें बताएं, हम आपको कोशिश करेंगे और बेहतर समझाने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आपके दोस्त फ्रेंड इनको ये नॉलेज नहीं है तो उनको ये नॉलेज देनी है कि भाई स्मोकिंग नहीं करना है, ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है, टेंशन नहीं लेने हैं। टेंशन लोगे तो अटैक आ जाएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। ओके गाइस, थैंक यू, thanks to watching my video, do like and subscribe and share my video, thank you।